उत्तर भारत में गर्मी का सितम बढ़ चुका है और अप्रैल मास की अगर बात की जाए, अप्रैल माह में ही अगर बात की जाए तो जून माह का गर्मी का सितम लोगों को सहना पड़ा है। और हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हीट वेव का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है और उसको लेकर के मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया। और राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं। 10 जिलों की अगर हम बात की जाए, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, बुलंदशहर हो, चाहे हापुड़ हो, चाहे मेरठ हो, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। और इसी पे ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष जी, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से हीट वेव का जो सितम है वो लोगों को अप्रैल माह में ही देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे विभाग द्वारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मार्च महीने के अंत में जारी किया गया था। उसी समय हम लोगों ने ये संभावना जताई थी कि इस साल जो गर्मी का जो सीजन है, खास करके अप्रैल, मई और जून महीने, ये इन महीनों में मैक्सिमम टेम्परेचर और उसके साथ ही हीट वेव या लू की जो फ्रीक्वेंसी है इस साल ज्यादा रहने की संभावना है। ये संभावना हमने मार्च महीने के अंत में ही जता दी थी। तो इसी के क्रम में हम देख सकते हैं कि अभी मार्च में तो खैर हीट वेव कंडीशन नहीं हुई। मार्च के एंड लास्ट वीक में ही मैक्सिमम टेम्परेचर प्रदेश में कई जिलों में बढ़ने लगा और अभी हम देख रहे हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हीट वेव डिक्लेयर करने का हमारे एक जो पैरामीटर होता है वो यही होता है कि जो अधिकतम तापमान है किसी भी जिले का या स्टेशन का, वो 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना चाहिए। तभी हम लोग ये प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन जो एरिया है जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, तभी हम हीट वेव के मतलब डिक्लेयर करते हैं, चेतावनी जारी करते हैं। तो जैसा आपने बताया, अभी इन जिलों में 40 डिग्री या उससे अधिक टेम्परेचर होने की संभावनाएं बन रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल ही लखनऊ का भी मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री के आसपास था। तो अगले 3-4 दिनों में ये तापमान में और बढ़ोतरी होगी 2-3 डिग्री सेल्सियस, जो कि 40 से पार हो जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वह औसत से कितना इसका वेरिएशन है। तो औसत से अगर 4 या 5 डिग्री सेल्सियस से तक वेरिएशन है तो वो हीट वेव कंडीशन में आता है। अगर बात की जाए तो क्या सावधानी बरती चाहिए आम इंसान को? और अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए इंसान के साथ साथ जो पशु होते हैं उनको भी ध्यान, उसके लिए खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में समीक्षा बैठक भी की और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, पशुपालन विभाग भी अलर्ट है। लेकिन क्या सावधानी इंसान को बरतनी चाहिए? जी, इंसानों के लिए जैसे कि हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट भी जारी करते हैं, तो खासकर जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो अगर पॉसिबल है तो जो दिन का शुरुआती समय है, सुबह या इवनिंग टाइम में जो श्रम के काम है वो हो सके तो करें। खासकर किसान भाई जो कि खेत में काम करते हैं, अगर पॉसिबल है तो वो दिन के ठंडे समय में ये काम कर ले। अगर पॉसिबल नहीं भी है तो भी बहुत सारी हम लोग मतलब सलाहें जारी करते हैं, जैसे कि गर्मी में जाते वक्त ढीले कपड़े पहने, डार्क कलर के कपड़े न पहने, सर को ढक के चले। अगर प्यास नहीं भी लगे तो भी पानी का सेवन करते रहे, या लिक्विड जैसे छाछ हुआ, नारियल पानी हुआ, इनका सेवन करते रहना चाहिए। और इसके साथ ही जैसा मैंने बताया, ढीले कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कपड़े न पहने, और समय समय पर पानी पीते रहे। और जो इंडस्ट्रियल मजदूर है, श्रमिक है, उन लोगों के लिए भी चाहिए कि थोड़ा रेस्ट दिया जाए। जो स्पेशली दोपहर का समय है तब उनके लिए रेस्ट का समय दिया जाना चाहिए। ये सब सावधानियां बरतेंगे तो लू या हीट वेव से हम बचाव कर सकते हैं। तो आप थे डायरेक्टर मौसम विभाग के डॉक्टर मनीष जी, जिनका साफ कहना है कि पैनिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर सावधानी बरते लोग, जो इंसान हैं जो धूप में निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर काम की आवश्यकता हो तभी निकले।